नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक दीवार तो ये वाला हम लगा रहे हैं और एक ये दीवार दोस्तों दिख रहा होगा, ये भी 9 इंची का ही दीवार है। तो यहाँ पे जैसे नुक्कड़ झपटा बन जाता है, तो इसको अगर इस हिसाब से अगर दोस्तों अगर चुनाई आप लगा रहे हैं, जैसे कि मैं लगाया हूँ, आप देख सकते होंगे, तो इसका दाढ़ा यहाँ बनाना ज़रूरी होता है। तो किस तरीके से इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाइएगा, तो मैं बताना चाहूँगा मैं किस तरीके से बनाया हूँ यहाँ पे। तो एक ईंटा ये लगा हुआ है और बीच में ये डेली लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और एक ईंट यहाँ पे है। तो इसके ऊपर मतलब ये सबसे नीचे नीचे सबसे मतलब मान लीजिए कि हमारा नीचे डीपीसी है, तो उसके ऊपर पहले इस तरीके से एक राधा ऐसे लगाना है। मतलब यहाँ एक ईंट यहाँ रखेंगे, बीच में यहाँ एक गैप रखेंगे, इसमें डेली लगा हुआ है, और एक ईंट यहाँ पे ऐसे निकाल देना। इसके ऊपर फिर किस तरीके से बांधेंगे, तो ये मान लीजिए कि डीपीसी में हम पहली राधा ये लगाए हैं, मान लीजिए कि, और इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं। तो दोस्तों 9 इंची दीवार लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी तरीके से ईंट को तराई कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ईंट हमारा तर है। मतलब जितना ईंटा हमारा बढ़िया तराई रहेगा, एक तो चुनाई की मजबूती बढ़िया होगा, और मसाला जो हम बिछाएंगे इसके ऊपर तो सूखेगा नहीं। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से मसाले को बिछा लेना है। हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला देना है। और ये जो नुक्कड़ है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बिछाएंगे, क्योंकि हम आगे को ईंट निकाले वो आगे की तरफ झुके ना। इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बिछ चुका है। अब यहाँ पे जो कोर धार वाला एक ईंट होगा, मान लीजिए कि हम इस तरीके इधर से हम सूत बांध के लगा रहे हैं, तो जो कोर धार वाला ईंटा होगा, कई बार तो होता है कि ईंटा हम छत के ऊपर चाहे कहीं फेंकते हैं तो ये नुक्कड़ टूट जाता है। तो नुक्कड़ जो टूटा है वो ईंट नहीं रखना है यहाँ पे। इस तरीके से एक बढ़िया ईंट हम साफ़ सुथरा ये नुक्कड़ पे हम रखेंगे पहले इस तरीके से यहाँ पे। और दूसरा जो ईंट होगा हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल देंगे। जैसे कि ये दिखाना चाहूँगा ये वाला, कि मतलब ये जो हम डाढ़ा निकाल रहे हैं ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये ना दोस्तों कोई बाहर ईंट निकल जाए तो कोई अंदर ईंट निकल जाए, तो ये गलती नहीं करना है। और ये ईंट जो हम निकाले यहाँ पे फिर बीच में ये गैप आ गया यहाँ पे, और तीसरा ईंट हम इस तरीके से रख देंगे यहाँ पे। और ये जो बीच में गैप आया है, इस तरीके से डेली जो हम काट लिए हैं यहाँ पे, और इसमें इस तरीके से डेली काट के रख देना है। और उसके बाद में हम फिर यहाँ पे इस तरीके से इधर के चाल के लिए हम इस तरीके से ईंट रख देंगे। तो दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से हमारा ठेहा बन चुका है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कई बार तो होता है जो मतलब कि इधर से सूत बांध के लगाया जाता है, कई बार होता है कि ये बिल्कुल नुक्कड़ में होता है, इधर से सूत बांध के लगाया जाता है। अब मान लीजिए इधर सूत बांध के लगाना है तो इधर ही से साहुल करेंगे, एक इधर साहुल होगा एक इधर साहुल होगा। तो हम लगा रहे हैं ये वाला जो दीवार लगाएंगे इधर से लगाएंगे, और ये वाला दीवार इधर से लगा रहे हैं, तो हम इधर ही से साहुल करेंगे। 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए। और इस नुक्कड़ में भी साहुल कर लेंगे यहाँ पे, तभी जाके ये जो नुक्कड़ है बिल्कुल सीधा जाएगा। और ये वाला दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल सूत में बांध के लगाए हुए हैं, तो एक साहुल हम यहाँ भी कर लेंगे इस तरीके से। और मान लीजिए यहाँ भी साहुल हो गया, यहाँ भी साहुल हो गया, और इस नुक्कड़ में भी साहुल हो गया। तो यहाँ हम साहुल किए और यहाँ किए, बीच में तो हमारा इस तरीके से सूत को या साहुल की डोरी हो उसको मिला के अच्छी तरीके से ये बीच में जो इधर उधर थोड़ा बहुत है उसको सीधा कर लेना है। यहाँ से हम साहुल किए इस नुक्कड़ से, तो इसी नुक्कड़ से इस तरीके से हम सूत को मिलाएंगे। और ये आगे जो ईंट रखे हुए हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और सूत में कर लेना है। दोस्तों ये जो गैप है इसको अभी भरे नहीं है, लेकिन भर दें आप, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं भरा हूँ इसको। और उसके बाद में अच्छी तरीके से सूत को खींच के और बांध देना इस तरीके से। यहाँ दिखाना चाहूँगा जो दीवार के ऊपर हमारा बढ़िया तरीके से मसाला गिर चुका है। अब इसको बिछाएंगे किस तरीके से, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाले को बिल्कुल बराबर इस तरीके से, और इस तरीके से करने को चला देना है।
तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला दिख चुका है। तो यहाँ दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से मसाला दिख चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ईंट रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए यहाँ पे, मतलब हर एक ईंट में इतना ही गैप होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हर एक ईंट में इतना गैप है हमारा, मतलब जो ये हम सूत बांधे हुए हैं इतना ही सूत, इतना ही हर एक ईंट में गैप होना चाहिए, हल्का हल्का। ये ना दोस्तों जो मतलब पूरा ईंट को इस तरीके से सटाना नहीं है, नहीं तो अंदर बाहर चुनाई होने लगेगा, तो ऐसे गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे हम दूसरा ईंट इस तरीके से रखेंगे, तो ये तरीके से रखेंगे तो मतलब ये जो ईंट हम इस तरीके से यहाँ रखे हैं तो इसी में ये भी मिला के रखना है। ये ना दोस्तों जो कभी ये वाला इस तरीके से आगे आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो आगे वाला तो मान लीजिए कि जोड़ पे सही पड़ेगा लेकिन पीछे से आपका जोड़ सही नहीं कटेगा, तो ये भी गलती नहीं करना है। और जो भी ईंट रखना है इस तरीके से मतलब बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो और बिल्कुल बराबर इस तरीके से ईंट रखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये जो आगे ईंट रखे हैं बिल्कुल बराबर बराबर है। तो इसी तरीके से मतलब पूरे दीवार हम इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पे रह गया जो मतलब कि यहाँ हम ठेहा फिर किस तरीके से बांधेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हम पहले बने हुए थे। 2 ईंट हमारा इधर बाहर निकला हुआ था, बीच में गैप जो दिए थे इसमें डेली था, 1 ईंट यहाँ था, और बाकी इसी तरीके से मतलब कि इसको दोस्तों हम भरे नहीं है, ये दर्ज सब मसाले से भरना है जब चुनाई लग जाए तब। भरे नहीं है कि मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो मसाला हम इसके ऊपर रख चुके हैं और बिल्कुल बराबर मसाला बिछाएंगे इस तरीके से। ये 9 इंच का जो दीवार दोस्तों चुनाई के लिए मसाला 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट रखना है, यानी कि 6 का मसाला। और कभी भी इस नुकर पे चाहे कोई नुकर हो बढ़िया तरीका से मसाला बिछाना है, मतलब जितना बढ़िया मसाला रहेगा उतना ही हमारा ईंट जो होगा वो बढ़िया तरीका से बैठेगा। तो उसके बाद एक ईंट हम जो धार कोर वाला ईंट है वो यहाँ पे रखेंगे इस नुकर पे, मतलब ये पूरा हमारा जो नुकर है बिल्कुल अच्छा दिखे। और इसके बाद में एक ईंट यहाँ घुमा देना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, पहले हम डेली जो लगाए थे इधर इस रुख से था हमारा, अब डेली जो लगाएंगे यहाँ इस रुख से लगेगा। तो इस तरीके से 2 डेलिया काट के और इसमें गैप जो है रखे हैं इसमें भर देना है, मतलब किसी में बड़ा और किसी में छोटा नहीं लगाना है, हर एक में जितना बड़ा आप लगा रहे हैं उतना ही बड़ा लगाना है। तो एक्चुअली हमारा डाढ़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इस नुकर में साहुल करेंगे, एक ही ईंट से साहुल करना है और एक इस ईंट से कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से मिला के और सीधा कर लेना है, और एक जगह हम यहाँ साहुल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से साहुल किए यहीं से सूत को फिर मिलाएंगे और ये आगे वाला जो ईंट रखे हैं इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। और फिर ये दर्ज अभी नहीं भर रहे हैं और सूत को अच्छी तरीके से खींच के और बांध देंगे। तो दीवार के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला हमारा गिर चुका है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से बराबर करेंगे। इस तरीके से जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा गैप रखे हुए हैं, इतना ही हर एक ईंट में होना चाहिए गैप। इस तरीके से और जिधर भी ये सूत बांधा हुआ है इधर साफ मुंह रखना है, जैसे कि यही टूटा हुआ है इसको उधर पीछे की तरफ रख देना है। इस तरीके से पूरा मतलब कि बढ़िया तरीके से हमारा जोड़ कटता जाएगा। और ये जब चुनाई लग जाए तो इसको अच्छी तरीके से दर्ज को भरेंगे, चुनाई जब लग जाए उसके बाद इस तरीके से। तो जो दीवार है वो हमारा काफी मजबूत होगा। तो इस तरीके से जैसे कि दर्ज भरे हैं ऐसे ही मतलब पूरा जब चुनाई लग जाए उसके बाद में दर्ज भरना है इस तरीके से।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।